हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा नॉलेज एपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है बच्चों में सांस रोकने की समस्या। बच्चों में सांस रोकने की समस्या दोस्तों आमतौर पर होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे घरों में बच्चे जो है पहली बार अगर सांस रोकते हैं तो बहुत पेरेंट्स जो होते हैं बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होते हैं दोस्तों, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस बीमारी में, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल क्या है। इसको हम कहते हैं जैसे कि कोई बच्चा अगर है कुछ समय के लिए अपने सांस को रोक ले रहा है। कोई भी बच्चा है 1 से 5 तक मोस्टली ये होता है। तो कोई भी बच्चा है अगर कुछ समय के लिए अपने सांस को रोक ले रहा है, उसके बाद कुछ समय के लिए बेहोश भी हो जा रहा है। बेहोश होने के बाद फिर से ये क्या करता है, होश में आ जाता है और ठीक हो जाता है कुछ समय के लिए, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो ये इसका ये डिफिनीशन है, इसको हम बोलते हैं ब्रीथ होल्डिंग स्पेल। और दूसरी कंडीशंस ये होती है कुछ जैसे कुछ बीमारी के कारण, जैसे सीजर, झटके के कारण भी अगर ब्रीथ होल्डिंग स्पेल हो रहा है तो वो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल नहीं कहलाता है। तो इसके हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, हम ब्रीथ होल्डिंग स्पेल क्या होते हैं। जैसे कि कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि बच्चा जो है सुनने में आता है बच्चा जो है जानबूझकर सांस रोकता है। तो पहली तो हम बात ये करेंगे कि बच्चा जो है वो जानबूझकर अपनी सांस को नहीं रोकता है। फिर हम बात करते हैं अच्छा, ये जो बच्चा पहला हो गया, बच्चा जानबूझकर सांस नहीं रोकता है। दूसरे की अगर हम बात करें, जो स्पेल आते हैं, जो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल आते हैं, ये जैसे कि कोई भी चीज़, डरावनी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे कि बच्चों को परेशान कर रही है और कहीं पेन है, पीड़ा, पेन से रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ होने के बाद ही ब्रीथ होल्डिंग स्पेल होता है। ये आमतौर पर अगर हम बात करें साथियों, ये आमतौर पर 1 से 5 साल तक बच्चों में के बीच होता है। बच्चे का जो बॉडी होता है वो नीला या पीला भी पड़ सकता है और कुछ समय के लिए, और इसमें दोस्तों बच्चे जो होते हैं झटके के शिकार हो सकते हैं, झटके भी दोस्तों आ सकते हैं। ये था दोस्तों इसके कुछ कंडीशंस थे, ये सब इसमें होते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके कारण के बारे में, इसके कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ब्रीथ होल्डिंग स्पेल हो सकते हैं। अगर आमतौर पर हम माने कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसके कारण तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में जैसे कि एक टर्म है उसको बोलते हैं टेम्पर टेट्रम। टेम्पर टेट्रम मतलब ये होता है जैसे कि बच्चे की जो एक्टिविटी है, 1 से 5 साल तक जो बच्चे की एक्टिविटी होती है, जैसे कि चिल्लाना, रोना, चिड़चिड़ापन होना और हाथ पैर को मारना, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं 1 से 5 तक बच्चों, सभी बच्चों में कॉमन होता है। उसी के दौरान, चिल्लाने के दौरान अगर बच्चा सांस रोक ले रहा है तो वो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल में आता है। और कुछ बच्चों में ये होता है जैसे कि कुछ बच्चे जो डर जाते हैं तब कर लेते हैं, और किसी को अगर बच्चों को चोट लग जाती है तब हो जाता है। और जैसे कि बच्चा कोई चीज़ अचानक से कोई चीज़ अगर देख ले रहा है, चौंक जा रहा है, तो उसमें भी ये इसके कारण हो सकते हैं। और पहला नोट ये है, जिन बच्चों में दोस्तों झटके की समस्या होती है उनमें भी सांस रोकने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और उनको भी सीजर, झटके आते हैं, लेकिन ये ब्रीथ होल्डिंग स्पेल नहीं कहलाता है। दूसरा अगर हम दोस्तों बात करें, दूसरा क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जानबूझकर भी सांस को रोकते हैं। इसमें क्या होता है, वो जानबूझकर सांस तो रोकेंगे लेकिन बेहोश नहीं होते हैं, इसको भी हम ब्रीदिंग होल्डिंग स्पेल नहीं करते हैं। ये 2 नोट है दोस्तों, 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। बच्चा जैसे झटके वाला है, उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, वो भी सांस रोक रहा है, तो वो ब्रीदिंग होल्डिंग स्पेल में नहीं आता है। दूसरा, अगर बच्चा जानबूझकर सांस रोक रहा है तो वो भी ब्रीदिंग होल्डिंग स्पेल में नहीं आता है। अब हम इसके लक्षण के बारे में दोस्तों बात करते हैं। लक्षण क्या होता है, जैसे कि बच्चा जो होता है सांस रोक लेता है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा लक्षण ये होता है, बच्चे की जो बॉडी होती है वो नीली या पीली भी पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम बात करें इसमें जो तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरा, बच्चे को जो है झटका भी आ सकता है और वो कांपने भी लगते हैं। इस टाइप के भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट होता है कि बच्चा बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, एक्टिव मतलब ठीक महसूस करता है। ये इसके लक्षण होते हैं। हम बात करते हैं इसके इलाज, इसके जो ट्रीटमेंट है और डायग्नोसिस के बारे में।
तो डायग्नोसिस जो इसका बनता है साथियों, जैसे कि ये जो बीमारी है दोस्तों, कुछ इस समय के लिए होती है 102 मिनट तक। फिर इस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते बीमारी ये लगभग ठीक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप डॉक्टर्स को बताते हैं, पेरेंट्स के लिए ये बात है, तो जो भी आप जैसे कि डॉक्टर को बताते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर लग रहा है कि ये बीमारी जैसे कि ब्रीथ होल्डिंग स्पेल जैसी बीमारी है, तो उसका इलाज दोस्तों अलग होता है। और अगर लग रहा है कि ब्रीथ होल्डिंग स्पेल जैसी बीमारी नहीं लग रही है, कुछ और लग रहा है डायग्नोज करने के बाद, तो उसमें बहुत सारे जांचें होती है, जैसे ईसीजी हो गया और ईईजी हो गया जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो इसमें ये डायग्नोज करके टेस्ट वगैरह करा कर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर नहीं लग रहा है कि जैसे कि ट्रीटमेंट के लिए अगर लग रहा है कि ये ब्रीथ होल्डिंग स्पेल है, तो इसमें ये क्या होता है कि जो टेट्रम हो रहा है, जैसे कि बच्चा रो रहा है, उसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे कि बच्चा, जैसा कि आपको पहले से पता है मेरे बच्चे की सांस रुकती है, तो बच्चे की सांस रुक रही है, तो उसमें जैसे बच्चा जो से रो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, उसकी जो ध्यान है उसको ध्यान को दूसरे की ओर केंद्रित करना है, जैसे कि ताली बजाकर, ठीक है। पानी की जो बूंदें होती हैं, पानी की बूंद से, ठीक है, फेस पे उसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और अगर संभवतः हो सके तो ये समस्याएं आ रही, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल हो रही, उससे वो दूर रखें। दोस्तों ब्रीथ होल्डिंग स्पेल के बारे में 1 से 5 साल तक बच्चों में होता है। वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।